बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गनी बादशाह खान एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूरिस्ट आई। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की तब्दीली के हवाले से कि कोई भी शख्स किस तरीके से अपने बच्चे की या किसी भी फर्द की डेट ऑफ बर्थ तब्दील करवा सकता है और किन सूरतों में वो डेट ऑफ बर्थ तब्दील नहीं हो सकती। नाज़रीन, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, डेट ऑफ बर्थ की तब्दीली के लिए जब भी अमूमी तौर पर हमारे यहाँ एक लॉ है और एक रवाज है, तो लॉ के मुताबिक जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका इंदराज यूनियन काउंसिल या वहाँ की टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी में कराना होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो रवाज राइज है कि लोग 3 माह, 6 माह या 1 साल के बाद अपने बच्चों की पैदाइश का जो इंदराज है वो कराते हैं। तो उसमें जो इशू बाद में जो क्रिएट होता है, खड़ा होता है, वो ये होता है कि जब भी उस बच्चे के बाद में आने वाले 3, 4 या 5 बहन भाई, उनकी एज के अंदर भी वही डिफरेंस पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ आपने 6 माह लिखाई या 1 साल लिखाई, तो 1 साल जो 1 साल के बाद लिखाई, तो उसके बाद जो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी डेट ऑफ जो बर्थ है वो भी आपको 1 साल के बाद लिखानी पड़ेगी, वरना वो जो पिछला जो बच्चा होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ वो 6 माह या उस गैप, इस तरह का गैप आ जाएगा और वो गैप जो फिल करना वो बाद में मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उनके जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन लेट इंदराज की वजह से उनके ऑटोमेटिकली उनके जो स्कूल का एडमिशन होगा उसकी डेट में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रही होगी। तो इस सूरत हाल में जब फिर नादरा का जो इंदराज हो जाता है तो नादरा के बे फॉर्म के अंदर भी यही डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो वहाँ पे अगर आपके सामने ये इशू कहीं पे भी आपको डॉक्यूमेंट उनके सबमिट करने होते हैं तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपको यूनियन काउंसिल में भी रब्ता करना होता है। पहले वहाँ पे आप वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो इन लाइन करते हैं, उनको बिल्कुल एक स्कीम के अंदर लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो चारों, पांचों या 3 बहन भाई वो एक एक साल के बाद पैदा हुए हैं तो उनकी जो है कंसेक्टिवली जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो उसका इंदराज कराया जाएगा और उसके बाद वही सर्टिफिकेट नादरा को दिया जाएगा और वहां से करेक्शन कराई जाएगी और यही सर्टिफिकेट जो होगा वो स्कूल के अंदर दिया जाएगा और वहां से भी इसी तरतीब के अंदर तब्दील कराई जाएगी। और इन केस अब यूनियन काउंसिल या टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी वो इस इंदराज से इनकार कर देते हैं, नादरा भी से इनकार कर देता है, तो तब आपके पास सिविल सूट के अलावा कोई चांस नहीं होता। लेकिन सिविल सूट के अंदर भी आपको ये साबित करना पड़ता है कि किन किन वजूहात की बिना पर कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ कि आपको ये डेट ऑफ बर्थ तब्दील कराने की ज़रूरत पेश आई। मिसाल के तौर पे अगर उसमें वैक्सीनेशन कार्ड के ऊपर उस बच्चे की पैदाइश कोई और लिखी हुई है और इंदराज हो गया है कोई और डेट के अंदर, तो तब वो चेंज हो सकती है। और इसी तरह नादरा के अंदर भी वही गलत इंदराज से इंदराज हो गई है, तो उसको भी ये भी साबित करना होगा कि इन इन वजूहात उस वैक्सीनेशन कार्ड और उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में बच्चे की पैदाइश हुई, उसका जो सर्टिफिकेट होगा उस सूरत में आप वो चेंज कराएंगे। और इन केस अब बच्चे ने मैट्रिक कर ली हुई है, उसके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए फिर आपको उसके जो बोर्ड होगा वो उसका पहला मजाज फार्म होगा कि जब भी आप कोर्ट में वो सूट फाइल करेंगे तो कोर्ट आपको ये पहले ये डायरेक्ट करेगी कि आप उस इदारा से पहले रब्ता करें और वहां से रेमेडी अवेल करें। अगर वो उसको रिजेक्ट कर देता है उस एप्लीकेशन को, तो तब आप उस कोर्ट के अंदर सूट फाइल करेंगे। तो इन सूरतों में हमारे यहाँ जो हम लॉयर्स हम क्या करते हैं कि उसमें हम पार्टी को ये मशवरा देते हैं कि आप एक सूट फाइल कर दें और उस सूट के फाइल से ये फायदा हो जाता है कि हम क्या करते हैं कि हम उसमें एक सूट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 42 के तहत करते हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कि इसमें हमारा ये राइट बनता है, अदालत इसमें ये डिक्लेयर करे
हमारे राइट को डिक्लेयर कर दे कि हमारी ये डेट ऑफ बर्थ जो है वो इन वजूहात की बिना पर उनका इंदराज वो गलत हो गया है और इसकी हमें दुरुस्त की दरकार है और ये हमारा राइट है कि हमें ये दुरुस्त करके दी जाए। तो कोर्ट फिर उनको तलब करती है और इसमें हम यूनियन कौंसिल और नादरा और उसमें जो उनका जो सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट जिस बोर्ड से उसने मैट्रिक किया होगा उनको हम फरीक बना के उनको हम तलब करते हैं और उन वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट पेश करते हैं और कोर्ट में ये साबित करते हैं कि यहाँ पे ये मिस्टेकनली ये इंदराज हो गए हैं और ये दुरुस्त किए जाने करीन इंसाफ है। तो नाज़रीन, इन केस अब उस सूरत में आ जाते हैं कि कब वो जो इंदराज है वो दुरुस्त नहीं हो सकता। पहली बात है, कुछ लोग हमसे जो जॉब होल्डर होते हैं वो ये पूछते हैं कि हम किस तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो तब्दील करा सकते हैं। तो उसके लिए उनके अपने सर्विस रूल्स के अंदर ये लॉ दिया गया है कि वो 2 साल के अंदर अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ तब्दील करवा सकते हैं, वरना 2 साल के बाद उनके पास उनको ये रेमेडी अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा अब बात आ जाती है, अब वो इंदिराज जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकता जब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है हॉस्पिटल की वो सेम हो, वैक्सीनेशन कार्ड पर भी सेम हो और जो म्यूनिसिपल कमेटी यूनियन काउंसिल के अंदर भी आपका इंदिराज सेम है, नादरा की बेफाम के ऊपर भी आपकी सेम डेट ऑफ बर्थ है। तो उस सूरत में आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, तब आप ये चेंज नहीं करवा सकते। क्योंकि अमूमी तौर पर हमसे लोग ये सवाल करते हैं कि जी फ़लाँ शख्स की जो जॉब है वो जॉब की जो एज है वो ज़्यादा हो गई है, तो अब हम इसकी एज जो है वो 2 साल कम करना चाहते हैं। तो तब ऐसी सूरतों में वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो तब्दील करना बिल्कुल नामुमकिन है और वो रेयर चांसेस होते हैं कि वो डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सके। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। कोई भी सवाल आपके जहन में पैदा होता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।